देखिए केमाल जी, ज़ैनब नाराज थी लेकिन मैं बीच में नहीं पड़ी। आप तो जानते ही हैं ना, ज़ैनब को पसंद नहीं कोई उससे सवाल करे तो। समा, क्या उसने तुमसे कहा कि वो कहाँ जा रही है? मुझे लगा शायद वो घर जाने वाली है, फिर पता नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी खबर मिले तो तुम मुझे फोन करना। ये मामला बहुत ही सीरियस है। अब जाओ। हेलो मॉम, कैसे हो बेटा? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, आप बताएं कैसे हैं? तुम्हें क्या लगता है बेटा, ये सब सहन करना हमारे लिए इतना आसान है? मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा मत कहिए मॉम, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस ऊपर वाले से कहिए कि ज़ैनब सही सलामत रहे। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। डैड से भी तभी बात करूंगा। ठीक है बेटा, बाय। कहाँ गायब हो गई ज़ैनब? कहाँ हो तुम? क्या यही मेरी छोटी बहन है जो मेरे हाथों में खेला करती थी? प्यारा सा चेहरा और छोटे छोटे हाथ। क्या तुम्हें याद है जब जोर जोर से बिजली कड़कती थी तुम मेरा हाथ पकड़े बगैर सो भी नहीं पाती थी ज़ैनब? याद है तुम्हें? तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो ज़ैनब? मैं, मॉम, डैड, हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए। एक तुम हो। मैंने गलती की है भाई, और अब लौट के आने का कोई रास्ता नहीं है। तुम उजान से प्यार करती हो? तुम ये मत कहो कि लौट आने का रास्ता नहीं है। तुम जानती हो गलत कब होगा। तुम उससे प्यार नहीं करती हो, फिर भी तुमने उसके साथ प्यार का नाटक किया, ये गलत होगा। मुझे सच बताओ, तुम उजान से प्यार करती हो या नहीं? हाँ, करती हूँ। फिर ऐसा क्यों किया? तुमसे कितनी बार पूछूं? तुम मुझे बता सकती थी ज़ैनब। तुम जो चाहो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तुमने क्यों छुपाया ज़ैनब? मेरे साथ बात क्यों नहीं की? मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। मैंने बहुत कोशिश की थी। कब की? नहीं की? मुझे तो याद नहीं। और कितना झूठ बोलोगी मुझसे? नहीं, मैं बस डर गई थी भाई, फिर मैंने अपना फैसला बदल दिया। आपको याद है मैं कंपनी आई थी और मैंने ये कहा था कि आप मुझे समझते हो। फिर आंसू का कॉल आया था। हाँ, मैंने बात बदल दी और आंसू पर बात डाल दी। मैं उसी दिन आपको सब कुछ बता देने वाली थी। मैं आपसे कहने वाली थी कि मैं उजान से सच में बहुत प्यार करती हूँ। और फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपना फैसला बदल दिया क्योंकि मुझे लगा आप मुझे रोकेंगे। वाह वाह ज़ैनब। निहान, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। मैं अभी उजान के साथ हूँ। मुझे दिख रहा है, लेकिन मेरा तुमसे बात करना जरूरी है। रुको, मैं अभी आती हूँ। अब तो सब ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ओजान भी ठीक हो रहा है। मुझे ये बताओ क्या बात है अमीर? मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत से सवाल हैं निहान। अगर मैं पूछना शुरू करूं तो वक्त कम पड़ जाएगा अमीर। मेरे पास डरने की कोई वजह नहीं है निहान। आमिर अपनी बीवी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी देर बाहर चलें। अगर मेरे पास वक्त भी होता तो भी मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं चलती, और वैसे भी आज रात मुझे उजान के पास रुकना है। अफसाने, रीवा वाले फार्म हाउस पर किसी को तैयारी करने के लिए भेजो। मैं और निहान आज वहीं रुकेंगे। तो फिर वहां से भागी क्यों? मैं उसकी मॉम मिसेस विल्दान से नाराज थी। उन्होंने कुछ किया तुम्हारे साथ? तुम्हें दुख पहुंचाया क्या? तुम्ही ने उन्हें इतनी ज्यादा शह दी है ज़ैनब, तुम्हारी गलती है। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। मैं तुम्हारे साथ गलत होने नहीं दूंगा। तुम ओजान से प्यार करती हो तो मैं रुकूंगा नहीं। तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा मैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पर मेरी एक कंडीशन है ज़ैनब, वो ये कि तुम उस घर में नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदूंगा। उन्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। वो घर तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं। विल्दान और एमिर के साथ तुम्हें एक छत के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। एक भाई होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूं मैं। तुम वहां रहोगी तो वो लोग तुम्हें कुछ ना कुछ तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, मैं उजान से बात करूंगी। मैं भी उससे बात करना चाहता हूं। ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। केमाल आ गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर केमाल। ज़ैनब, तुमने तो डरा ही दिया था। इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। हेलो ज़ैनब डियर, कैसी हो तुम? ठीक नहीं हूँ लेकिन हो जाऊंगी। ज़ैनब को तुम यहाँ लेकर आए इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये आपके लिए नहीं किया है। ये सब मैंने अपनी बहन के लिए किया है। ज़ैनब, उजान के पास जाओ, वो तुम्हारी राह देख रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ ज़ैनब। मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आप जानते हैं, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपने आइंदा मेरी बहन को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो आपको मेरा सामना करना होगा। ओहो मिस्टर केमाल, क्या आप मेरे इस प्यारे से परिवार को धमकी दे रहे हैं? अभी तुम्हें धमकी देना बाकी है। हमारे घर की बहू आखिरकार लौट आई। हम तो ज़ैनब को पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्या मैं सॉइडर भाई बहन से अकेले में बात कर सकता हूँ? अगर तुम ज़ैनब को अंदर भेज दोगे तो अच्छा ही होगा एमिर। जरूर। जो हुआ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। क्या तुमने सोचा था ओजान कभी ऐसा कदम उठाएगा ज़ैनब? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे नाराज करने जैसा कुछ नहीं किया था। मैंने भी यही सोचा था। जरूर तुम्हारे पास कोई तो वजह होगी। तुम कहना क्या चाहते हो एमिर? तुम सारा इल्जाम ज़ैनब पर डालना चाह रहे हो? तुम्हारी इस धमकी से हम सोए तेरे भाई बहन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है ज़ैनब ओजान को और ओजान ज़ैनब को अच्छे से जानते हैं? अगर हम इनके अतीत में झांके तो शायद कुछ पता चल जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको हमारी शादी को? मैं
जानता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। हाँ, ये बात तो मैंने इन जनरल कह दिया। ज़ेनब, तुम अब ओजान के पास जाओ। तुम्हारा ध्यान वहीं होना चाहिए। तुम यहाँ की चिंता मत करो, अभी जाओ जाओ। उजान, ज़ैनब, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता ज़ैनब। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें तुम ना हो। तुम मुझे कहीं गलत तो नहीं समझ रहे हो ना मिस्टर केमाल? मैं तुम्हें हमेशा सही ही समझता हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि मानिए हम ये कहें कि ओजान ने अपने बीते कल में कुछ बुरे काम किए हों जो मेरी बीवी को पता हो, और अब तक शायद आपको भी पता हो। ओजान का बीता कल ज़ैनब का आने वाला कल ना बर्बाद करते। मुझे नहीं लगता कि ओजान का बीता हुआ कल या आने वाला कल तुम्हारी हरकतों के सरासा भी बराबर है। तुम्हें तो बहुत यकीन है। क्योंकि तुम्हें अच्छे से जानता हूं मैं। निहान मुझे नहीं जानती तो पक्का तुम पर यकीन करती। निहान दोनों को अच्छे से जानती है। मेरी बहन की जिससे शादी हुई है, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं। और हम आने वाले कल को नहीं जान सकते, लेकिन बीते हुए कल को हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं, है ना? चलिए अब चलता हूं मिस्टर एमिर। गुड नाइट निहान। वेरी गुड नाइट केमाल। तुम्हारा एक्स बहुत ही एरोगेंट आदमी है। मैं नहीं जानता कि इसका उसकी तबीयत पर असर होता है या नहीं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है निहान। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कैरन को किडनैप कर रहे हैं। तुमने हमारी जिंदगी अमेरिकन फिल्म की तरह बना दी है सच में। तो फिर इस फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छे से सुनो। हाँ सुन रहा हूँ। उन्हें ढूंढ निकालने का एक ही तरीका है, एमिर को फॉलो करो। एमिर हमें उन तक पहुंचाएगा। हाँ समझ गया, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है ये बता दो और एड्रेस दे दो, मैं पहुंच जाता हूँ। अरे थक गया। जल्दी आओ। एमिर अब पक्का उनके पास जाएगा। हमें आज के लिए चलना चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रही। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप सब लोग घर जाइए। मेरे साथ यहाँ पे ज़ैनब है। इन लव बर्ड्स को तो देखो। See you. हम कहाँ जा रहे हैं? उस जगह जिसे तुम बहुत मिस कर रही हो। ये अलग घर खरीदने का आइडिया एकदम परफेक्ट है। कम से कम वो हमारी बेचारी बच्ची को परेशान नहीं करेंगे। केमाल, तुम्हें उजान से बात करनी चाहिए। सुनो, तुम्हें उसे अच्छी तरह समझाना चाहिए। विल्दान उजान को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। कहीं वो उनका घर भी उनसे छीनने की कोशिश ना करे। कल बहुत बड़ा दिन है। हाँ। लैला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे ऑक्शन से दूर क्यों रख रही हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शांत हो जाओ। एक इंसान परेशान है ये काफी नहीं है। एक्साइटमेंट की वजह से पेट में दर्द होने लगा है। ये एक्साइटमेंट है या नर्वसनेस है? एक्साइटमेंट है।
हम यहाँ क्यों आए हैं? काफी सालों से नहीं आए तो मुझे लगा तुम मिस कर रही होगी। तुम्हें लगा कि मैं इस जगह को मिस कर रही हूँ? हाँ, इसलिए मैंने आज के लिए इसे तैयार करवाया है। क्या हम यहाँ रुकने वाले हैं अमीर? मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तुम यहीं रहोगी। बुरी यादों को मिटाने का वक्त आ गया है। और मुझे लगता है कि तुम उस रात के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। हाँ बॉस। हाँ बोलो जहर। आई होप तुम्हारे पास अच्छी खबर होगी। दरअसल मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये खबर पसंद आएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आई। रीवा वाले फार्म हाउस पर आया है और वो निहान के साथ है। लगता है उन्हें जबरदस्ती ले आया है। क्या कह रहे हो, फार्म हाउस? हाँ। जहर वो ये सब झेल नहीं पाएगी। तुम्हें उसे वहां से बाहर निकालना ही होगा। अब क्या हुआ? लैला, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। केमाल, तुम मुझे टेंशन दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा काम आ गया है। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा केमाल। मैंने कहा ना, कुछ काम आ गया है लैला, आप चिंता मत कीजिए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या? तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मुझे पसंद नहीं आता जब तुम मुझसे डरती हो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और मैं यही हूं हमेशा के लिए, तुम्हारे साथ। किसी दिन तुम अकेला महसूस करोगी, नए दोस्त बनाने की कोशिश करोगी, उनसे अपनी सारी चीज शेयर करोगी, उन्हें सब कुछ बताओगी। फिर बाद में क्या निहान? मैं नाराज हो जाऊंगा, जेलस हो जाऊंगा। मैं सोचूंगा कि मेरी बीवी मुझसे बात छुपाती है। क्या तुम समझ रही हो? जेलस होने वाली कोई बात नहीं है। क्या सच में? लेकिन मैं बेचैन हूं और मुझे गुस्सा आता है जब मैं अपनी बीवी की आंखों में खुद को नहीं देख पाता। ये सब मत करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम मुझे डरा रहे हो? तो फिर बताओ मुझे, बताओ कि तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों करती हो? शायद इसका जवाब मुझे पता है, तुम्हें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो अमीर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उस रात की कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मुझे डिस्टर्ब आज भी करती हैं। ये हुई ना बात। बताओ मुझे, बात करो मुझसे, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। इस जगह में आकर तुम बात करने लगी हो। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल वो लड़की जो यहाँ मर गई थी, उसकी कब्र यहाँ है। हमने कभी भी तुमसे ये पूछा नहीं, लेकिन एक लाश है जो तुम्हारे एस्टेट में है, और अगर ये बात बाहर गई तो हम सब लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, तुम्हें पता है ना?
मेरा मतलब तुमने इस बारे में कभी तो सोचा होगा, है कि नहीं? सोचा था ना। क्या? कहा ना सोचा था। असल में वो कब्र बिल्कुल खाली है निहान। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या उस लड़की को वहां दफनाया नहीं गया? वही तो मैं कह रहा हूं। मैंने उसे यहां से हटा दिया था ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा था। तो वो कहां पर है? तुम तो मुझे सरप्राइज देती जा रही हो। इतने सालों बाद तुम मुझसे सवाल कर रही हो। तुमने सोचना भी शुरू कर दिया। पहले तो तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं था और इसलिए इतने साल तुमने मुझसे सवाल नहीं किए, लेकिन अब अपने सारे सवालों का जवाब मांग रही हो। चलो तुम्हें एक हिंट दे ही देता हूं। शायद तुम्हें डिटेक्टिव बनना पसंद है। वो वहां है जहां कभी भी किसी को भी शक नहीं होगा। वो एक कब्रिस्तान में है और इस शहर में तो बहुत से कब्रिस्तान हैं। तुमने सच में उस लाश को कब्रिस्तान में दफनाया है? लेकिन कहां पर? तुम ये क्यों पूछ रही हो? वहां जाकर प्रेयर करना चाहती हो या वहां जाकर उस कब्र की गहराई नापना चाहती हो? तुम मुझे डरा रहे हो। तुम बस अपने पति पर भरोसा करो, सिर्फ मुझ पर यकीन करो, क्योंकि एक ना एक दिन हर एक इंसान को मरना ही होगा निहान। जिस लड़की को ओजान ने मारा था, मैंने उस लड़की को छुपा दिया है। अब ना कोई सवाल और ना ही कोई जवाब।